हाय एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल उन चीज़ों में से एक है जो कि हमें प्रॉफिटेबल बनाता है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं कर रहे और फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशानियाँ आएंगी, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल हमें डिसिप्लिन बनाता है और हम जान सकते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और हमारे स्ट्रेंथ्स के बारे में भी हम जान सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल काफ़ी डिसिप्लिन का काम है और आपको हर रोज़ इसको मेंटेन करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या सब हेडिंग्स, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रख के क्या क्या फीड करना चाहिए एक्सेल में। हम इसको एक्सेल में करेंगे क्योंकि एक्सेल में काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी ईजी होता है। अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है, क्या ट्रेड किया आपने 2 या 3 साल पहले, तो आप इजीली उसको सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और वही आप पेपर पे लिखेंगे तो आपको परेशानियाँ आएंगी जब आपको कोई ट्रेड देखना है और आपको जानना है कि आपने पिछले साल या कुछ पिछले महीने आपने कैसे ट्रेड किया। तो एक्सेल काफ़ी सिंपल होने वाला है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। और आप वीडियो के साथ ही साथ आप अपना एक्सेल बनाने को शुरू कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चलिए स्टार्ट कर। आपको सिर्फ एक्सेल खोल लेना है और ये काफ़ी सिंपल है और आप बनाना शुरू कर दीजिए। पहले तो आपको लगाना पड़ेगा डेट। अब क्या डेट पे ट्रेड ले रहे हैं, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब डेट लगा लिया उसके नीचे आप एसएल नंबर शुरू कर सकते हैं। एसएल नंबर, ओके। एसएल नंबर के बाद हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या सिंबल ट्रेड कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिंबल का मतलब ये हो गया कि आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर, अब जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप सिंबल के नीचे डाल सकते हैं। और फिर आता है टाइप। टाइप क्या है, क्या आप बाई कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस बाई कर रहे हैं 250 क्वांटिटीज़, आप यहाँ पे बी करके लगा सकते हैं तो उसको इंडिकेट कर देगा कि वो बाई है। और नेक्स्ट आता है क्वांटिटी। आप कितनी क्वांटिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना क्वांटिटी के आप कैलकुलेशंस में रॉन्ग हो सकते हैं। एक क्वांटिटी आपको प्रिसाइजली लगाना पड़ेगा जो आपने ट्रेड किया। और फिर आता है एंट्री टाइम। आपने कितने बजे एंट्री किया। सिर्फ डेट डालने से हमें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेट आप लगा के एंट्री टाइम भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जब आपको रेफ़र करना है, आपको जानना है, तब एंट्री टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने एंट्री टाइम लगा लिया। फिर आता है एवरेज प्राइस। आपने किस एवरेज पे एक स्टॉक का इंडेक्स, ऑप्शन कुछ भी हो, उसको बाई या सेल किया है, ये हो गया एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस के बाद हमें लगाना है स्टॉप लॉस। हमें कितना स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे रखा है उसका नंबर हमें लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा है तो आपको 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपने किधर तक ट्रेल किया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ट्रेड में। एंट्री के बाद ट्रेलिंग एग्जिट हुआ तो ट्रेलिंग एग्जिट करके लिखना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस कितना रखा है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1000 का स्टॉप लॉस रखा है तो यहाँ पे आपने फिर ट्रेलिंग रखा 500 रुपीज़ का, फिर आपने बाद में प्रॉफिट में कट कर दिया, वो एग्जिट के टाइम में वो एग्जिट प्राइस में आ जाएगा। ये ट्रेलिंग आपने किधर तक किया सिर्फ वही लिखना है यहाँ पे। ट्रेलिंग एग्जिट, बाद में एग्जिट टाइम, ये क्या है, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लिख देता हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्रेलिंग एसएल और एग्जिट का टाइम, कितने बजे आपने एग्जिट किया। और फिर नेक्स्ट आता है किस प्राइस पे आपने एग्जिट किया। काफ़ी लोगों को वीडियो ये काफ़ी सिंपल और बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप जब ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं रहता, जब आप ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं हर एक ट्रेड को, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ। अगर लॉस हुआ तो आपको लॉस लिखना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखना है इसके नीचे। और फिर आता है कौन सी स्ट्रैटेजी में, किस स्ट्रैटेजी पे आपने ट्रेड किया। अगर वो RSI का हो गया तो RSI के बेसिस पे कौन से टाइम फ्रेम में, वो आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल RSI डाइवर्जेंस
5 मिनट्स में आपने ट्रेड लिया, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जब आप सर्च करते हैं RSI डाइवर्जेंस, वो फिल्टर में आ जाएगा कि आप जब कभी आपने डाइवर्जेंस पे ट्रेड किया है तो आपका कितना प्रॉफिट रहा और कितना लॉस रहा और अदर डिटेल्स। फिर आता है मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स आपने किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर ट्रेड तो परफेक्ट नहीं रह सकता, कुछ तो गलतियाँ हमने किए होंगे। अगर एंट्री में भी थोड़ा हमने जल्दी एंट्री बना लिया या फिर लेट एंट्री बना लिया, या फिर हमने ट्रेड को जल्दी से एग्जिट कर दिया, काफ़ी देर तक होल्ड नहीं किया और हमें प्रॉफिट आना चाहिए था, वो हमें नहीं आया, वो सब आप मिस्टेक्स लिख सकते हैं। और आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी का रैंडम ट्रेड ले लिया तो भी वहाँ पे वो मिस्टेक है, वो वहाँ पे डाल सकते हैं आप। बाद में आता है लर्निंग्स। क्या आपके ऑब्जर्वेशन थे और क्या आपने लर्न किया उस ट्रेड के दौरान, और जब ट्रेड चल रहा था आपकी साइकोलॉजी क्या चल रहे थे, आप क्या 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 ध्यान में रख के आप वो ट्रेड को होल्ड कर रहे थे। क्या आप निफ्टी को देख रहे थे, बैंक निफ्टी को देख रहे थे, इंडिया विक्स को देख रहे थे, डाउ जोन्स को देख रहे थे, आप क्या देख के वो ट्रेड होल्ड किया, और क्या आपके दिमाग में चल रहा था उस ट्रेड के दौरान। क्या आपको डर लगा कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, अगर आपको लगा कि एक और लॉट ऐड कर देता हूँ या फिर थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, क्या क्या आपकी चीज़ें आपके ध्यान में आया ट्रेड के दौरान, वो आप लर्निंग्स में लगा दीजिए। फिर आता है टोटल। उस टोटल डे में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये हाईलाइट हो गया, और फिर हम डेट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। जब हमने सब हेडिंग्स को हाईलाइट कर दिया, डेट को भी हाईलाइट कर लेते हैं, और हम आज का डेट डाल देते हैं जो कि है 25/07/2022। और अगर आपको कुछ फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर डेट में या कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, कोई इंडेक्स में, आपको कंट्रोल F दबाना है अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, और कमांड F दबाना है अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं। और समझ लीजिए आपको 25/07 का ट्रेड देखना है। 25/07 अगर आप टाइप करेंगे और जब आप फाइंड ऑल के क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए एक्सेल में काफ़ी अच्छा लगता है। और आप अगर स्ट्रैटेजी के बारे में भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल RSI, और जब कभी आपने RSI पे ट्रेड किया है वो सब आ जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट पे भी अच्छे से ध्यान रखेगा, और आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसका भी चेक रहेगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, आपको मैक्सिमम 6 ट्रेड्स ही लेना है एक डे पे। जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी हो परवाह नहीं, आपको 6 से ज़्यादा ऑर्डर लगाना ही नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा ऑर्डर लगा रहे हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। अगर आपके 5 के 5 ट्रेड प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आप 6 ट्रेड कीजिए, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप ज़्यादा ब्रोकरेज भी देंगे और ज़्यादा आपका दिमाग भी ख़राब होगा। आप ये 6 कर दीजिए, और यहाँ पे इसके नीचे आप टोटल में एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल PNL में हमने पहला ट्रेड में लगाया -250 रुपीज़ का लॉस, और सेकंड ट्रेड में हमें हुआ 230 रुपीज़ का प्रॉफिट, और थर्ड ट्रेड में हमें हुआ 700 रुपीज़ का प्रॉफिट, और फोर्थ ट्रेड में हमें हो गया 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट, और फिफ्थ ट्रेड में हमें हो गया 600 रुपीज़ का लॉस फिफ्थ ट्रेड में, और सिक्स ट्रेड में हमें 350 का प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके इक्वल्स सम ये क्लिक कर लेना है और ब्रैकेट ओपन करना है, और ये जो PNL है ये टोटल वो खुद ही लगा देगा। बाद में हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये हो गया, और ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और प्रॉफिट खुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ से मार्क होके यहाँ तक ये हो गया हमारा। और हमें क्या करना है, इस पूरे लेआउट को इधर से इधर तक हमें कॉपी कर लेना है, और नेक्स्ट डे हम यही पेस्ट कर सकते हैं। ये आपने ब्लैंक लगा लिया और आप ये कर सकते हैं, और आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। कलर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप अगर प्रॉफिट हुआ तो ग्रीन कर सकते हैं, अगर लॉस हुआ तो रेड भी कर सकते हैं।
ये होता है सिंपल में, आप इन सारी चीज़ों का आप ध्यान में रख के आप ये हर रोज़ ट्रेड करते रहे और 6 ट्रेड के अंदर ही कीजिए, तब आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ ध्यान में रहेगा। और स्टॉप लॉस जब आप लगाते हैं, अगर आप हर रोज़ फीड करने को लगते हैं एक्सेल में, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या मिस्टेक्स मैं हर रोज़ कर रहा हूँ। एक और चीज़ था जो मैं बताने को भूल गया और मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर लूँ, ये है कि आप अगर होम स्क्रीन पे है और आपने अगर डेटा पे क्लिक किया और आपको एक फ़िल्टर ऑप्शन का ये मिल जाएगा, फ़िल्टर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर आ जाएगा। अगर यहाँ पे फ़िल्टर आ गया तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट वाला देखना है या कितना लॉस वाला देखना है। और अगर सिंबल्स में अगर क्लिक करेंगे तो अगर इंडसइंड बैंक सर्च करना है तो आपको सिर्फ इंडसइंड बैंक सर्च करना है और आपको मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी सर्च करना है तो बैंक निफ्टी सर्च करना है तो निफ्टी। और जब आप निफ्टी सर्च करेंगे तो वो सारे निफ्टी के ट्रेड्स आपको दिखा देगा, कोई भी फ़िल्टर नहीं है। जब आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर आ जाएगा। समझ लीजिए आपको रिलायंस सर्च करना है, वो यहाँ पे दिखाएगा, आपको टिक कर लेना है रिलायंस को और अप्लाई करना है। और जब जब आपने रिलायंस पे ट्रेड किया वो यहाँ पे आ जाएगा, जो काफ़ी सिंपल है। एक और चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं, समझ लीजिए आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया है और आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी और समझ लीजिए आपको प्रॉफिट हो गया 3000 रुपये का। और आप अगर चाहे तो नेक्स्ट कॉलम भी बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि है स्क्रीनशॉट। जी हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं उस ट्रेड का, अगर आपको फिर से उसको ट्रेड करना है तो आप इस स्क्रीनशॉट वाला भी सेव कर सकते हैं। आप जब स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट में जाके पिक्चर्स दिस डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट, चूज फॉर अपलोड, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप छोटा करना चाहें तो आप छोटा भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे साइड में लगा के छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, कमेंट कीजिए फोकस, क्योंकि आप एक फोकस्ड इंसान हैं और आप लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक अच्छे ट्रैक पर हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखा है आपने और आपको लर्निंग करने की इच्छा है और यही इच्छा आपको दूर तक लेके जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए और फोकस टाइप करना ना भूले अगर आपने एंड तक देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह मैं और वीडियोस हर रोज़ 2 वीडियो शॉर्ट्स के बनाते रहूँगा और एवरी संडे लॉन्ग वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।